प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 को देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए इस एग्जाम्स की तैयारी को लेकर अब कुछ ही दिन का टाइम पीरियड शेष बचा हुआ है, क्योंकि साथियों आप लोगों का यह एग्जाम अगले महीने 1 से 3 दिसंबर को होने जा रहा है। ऐसे में साथियों आप लोगों के पास में इस एग्जाम्स की तैयारी को अंतिम रूप देने का एक सुनहरा मौका है। साथियों आप लोगों के लिए आज की क्लास बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आज की इस क्लास को एंड तक जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 में एग्जाम के अंदर जनरल साइंस सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए एक बार फिर से आज की इस क्लास में लेकर के आया हूं। साथियों ये जनरल साइंस के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में जनरल साइंस सब्जेक्ट से एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। साथियों आपको क्या करना है, आज की इस क्लास को एंड तक ध्यान से जरूर अटेंड करना है और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन जो हैं वो आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और बराबर मेरे साथ में उसका आंसर जो है वो टिक करके बताना है और उसके बाद में मुझे कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके उसका सही आंसर मुझे जल्द से जल्द सेंड कर देना है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना होगा कि मानव शरीर में रक्त का संचार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दें। ए मस्तिष्क, बी हृदय, ऑप्शन सी फेफड़े या फिर ऑप्शन डी गुर्दे। जल्दी से साथियों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा और हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टाइप करके जल्द से जल्द हमें इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमें दें। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हृदय, यानी कि मानव शरीर में रक्त का संचार हृदय के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी कि जो मानव शरीर के जो हृदय होता है यानी उसके द्वारा रक्त का जो संचार है, ब्लड प्रेशर जो है वो नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए जनरल साइंस सब्जेक्ट से। इसमें आपको बताना होगा कि पानी का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन साथियों आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग रासायनिक सूत्रों के फॉर्मूले हैं। आपको बताना है कि इनमें से पानी का रासायनिक सूत्र जो है वो इनमें से क्या है। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें साथियों, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टाइप करके जल्द से जल्द सेंड करके भेज सकते हैं। ए H2O, बी CO2, ऑप्शन सी NaCl या फिर ऑप्शन डी CH4। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा H2O, यानी कि जो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए आते हैं साथियों थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना होगा कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन साथियों आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप हमें दे सकते हैं। ए न्यूक्लियर विखंडन, ऑप्शन बी न्यूक्लियर संलयन, ऑप्शन सी रासायनिक प्रतिक्रिया या फिर ऑप्शन डी रेडियोधर्मी क्षय। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए साथियों इसका जो सही आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन का वो होगा आप लोगों का ऑप्शन बी न्यूक्लियर संलयन, यानी कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो है आपका न्यूक्लियर संलयन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए साथियों एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के अंदर आप लोगों से जनरल साइंस में 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो जीके के पार्ट से पूछे जा सकते हैं, यानी कि जो आपका पार्ट ए वाला जो पोर्शन है एग्जाम पेपर का उसमें आपके राजस्थान जीके के अंदर जनरल साइंस से भी 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो आज की जो क्लास है ये आप लोगों के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% इसमें से आपको जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं साथियों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ।
फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन साथियों आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही मानव शरीर की यानी मानव शरीर के अंगों की अलग अलग हड्डियों के नाम हैं जो कि मानव शरीर के अलग अलग पार्ट में स्थित हैं। आपको बताना है कि इनमें से मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कौन सी है। ए फीमर यानी कि जांग की हड्डी, ऑप्शन बी रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन सी हाथ की हड्डी या फिर ऑप्शन डी कंधे की हड्डी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके भेजें। इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन ए फीमर जांग की हड्डी, यानी कि जो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर की वो होती है फीमर, जिसे हम जांग की हड्डी भी बोलते हैं। चलिए अब आते हैं साथियों फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि मनुष्य के शरीर में किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा होती है। 4 ऑप्शन साथियों आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दे सकते हैं। ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जो इसका जो सही आंसर होगा फिफ्थ क्वेश्चन का वो होगा आप लोगों का ऑप्शन ए ऑक्सीजन, यानी कि मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तत्व की सबसे अधिक मात्रा होती है, यानी कि मानव शरीर में ऑक्सीजन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए अब आते हैं साथियों, मेरे ख्याल से 78% जो ऑक्सीजन है वो मानव शरीर में पाई जाती है। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 78% होती है मानव शरीर के अंदर। चलिए अब आते हैं साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है। 4 ऑप्शन साथियों आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में इस सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। ए जड़ में, बी पत्तियों में, ऑप्शन सी तने में या फिर ऑप्शन डी फूलों में। जल्दी से साथियों कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या टिक किया है। देखिए जो सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन बी पत्तियों में, यानी कि पौधों में भोजन का जो निर्माण है वह पत्तियों में होता है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में डेफिनेटली पूछा जा सकता है आप लोगों से एग्जाम में। कौन सा तत्व प्रकृति में सबसे हल्का गैस है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग गैसों के नाम है। आपको बताना होगा साथियों कि इनमें से वह कौन सा तत्व है जो प्रकृति में सबसे हल्का गैस है। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या फिर ऑप्शन डी हीलियम। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 7वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जो इसका सही आंसर होगा 7वें क्वेश्चन का वो होगा साथियों आप लोगों का ऑप्शन सी हाइड्रोजन, यानी कि जो हाइड्रोजन तत्व है वह प्रकृति में सबसे हल्की गैस मानी जाती है। चलिए अब आते हैं साथियों 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में निश्चित रूप से आपसे एग्जाम में प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। शायद आप जनरल साइंस में अब तक काफ़ी बार पढ़ चुके होंगे इस क्वेश्चन को कि विटामिन जो है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का जनरल साइंस में। तो इससे भी आपसे 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग रोगों के नाम हैं। साथियों आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा रोग है जो विटामिन सी की कमी से मानव शरीर में होता है। ए रतौंधी, बी बेरी, ऑप्शन सी स्कर्वी या फिर ऑप्शन डी पेलाग्रा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 8th क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो मैं आपको अब बता देता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा स्कर्वी, यानी कि मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। चलिए अब आते हैं साथियों 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें कि मेटामॉर्फिज्म किस प्रकार की चट्टानों के निर्माण में सहायक होता है।
चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग चट्टानों के नाम हैं साथियों। आपको इनमें से बताना है कि मेटामॉर्फिज्म किस प्रकार की चट्टानों के निर्माण में इनमें से सहायक होते हैं। ए आग्नेय चट्टान, बी कायांतरित चट्टान, ऑप्शन सी अवसादी चट्टान या फिर ऑप्शन डी प्रवाही चट्टान। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस नवे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन बी कायांतरित चट्टान, यानी कि मेटामॉर्फिज्म जो है वो कायांतरित चट्टान के निर्माण में बेहद ही सहायक माना जाता है। तो चलिए साथियों अब आते हैं आप लोगों के लिए 10वां क्वेश्चन लेकर। 10वें क्वेश्चन में आपको इसमें बताना होगा कि पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस इनमें से कौन सी है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही अलग अलग गैसों के नाम हैं। आपको बताना है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी मानी जाती है। ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी आप लोगों का हाइड्रोजन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 10th क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन बी ऑक्सीजन, यानी कि पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस जो मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी ऑक्सीजन। यानी कि मानव को पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस जो है वो बहुत प्रचुर मात्रा में इसकी आवश्यकता मानव को होती है। तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर होनी आवश्यक होती है। तो इसलिए पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है वो ऑक्सीजन प्राणियों के लिए मानी जाती है। अब चलिए बढ़ते हैं साथियों 11th क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। इसमें आपको बताना होगा कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग संख्या हैं कुछ ये गुणसूत्रों की। आपको बताना है कि इनमें से मानव शरीर में कितने गुणसूत्र जो हैं वो पाए जाते हैं। ए 23, बी 46, ऑप्शन सी 48 या फिर ऑप्शन डी 50। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 11th क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 46, यानी कि मानव शरीर में 46 जोड़ी गुणसूत्र जो हैं वो पाए जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी आपके इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में निश्चित रूप से आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। 12th क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की खोज इनमें से किसने की थी। ए मैरी क्यूरी, ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर ऑप्शन डी जे थॉमसन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 12th क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए चारों ही ऑप्शन जो है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके जो ये चारों ऑप्शन है ये किसी ना किसी आविष्कारकों के नाम हैं जिन्होंने अलग अलग तरह की जो खोज है वह की है। आपको बताना है कि रेडियोधर्मिता की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक ने, किस साइंटिस्ट ने की थी। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन ए मैरी क्यूरी, यानी कि रेडियोधर्मिता की जो खोज है वो मैरी क्यूरी ने की थी। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना होगा कि रक्त समूह का पता किसने लगाया था। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग साइंटिस्ट के वैज्ञानिकों के नाम हैं। आपको बताना होगा साथियों कि ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह का पता इनमें से किसने लगाया था, या फिर ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रक्त समूह की खोज इनमें से किसने की थी। ए कार्ल लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या फिर ऑप्शन डी ग्रेगोर मेंडल ने। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 13 क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए साथियों इस जो 13 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन ए कार्ल्स लैंडस्टीनर ने, यानी कि जो ब्लड ग्रुप जो होता है आप लोगों का रक्त समूह जिसे हम बोलते हैं उसकी जो खोज है वो कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा की गई थी। रक्त समूह का पता जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा लगाया गया था।
रक्त समूह जो होते हैं साथियों वो अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं। मानव शरीर में हर किसी के अलग अलग ब्लड ग्रुप जो हैं वो पाए जाते हैं। किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होता है, किसी का ए नेगेटिव होता है, किसी का बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, किसी का ओ होता है या फिर किसी का ए बी भी होता है। तो अलग अलग ब्लड ग्रुप जो हैं वो मानव शरीर में पाए जाते हैं। तो इसकी जो खोज है वो आप लोगों की कार्ल्स लैंडस्टीनर द्वारा की गई थी। चलिए अब आते हैं साथियों 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इनमें से जानी जाती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही अलग अलग ग्रंथियों के नाम हैं। आपको बताना होगा कि इनमें से वह कौन सी ग्रंथि है जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इनमें से जानते हैं। ए थायराइड, बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि या फिर ऑप्शन डी पैनक्रियाज। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 14वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या टिक किया है। देखिए जो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो मैं आपको अब बता देता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि पीयूष ग्रंथि, यानी कि जो पीयूष ग्रंथि होती है साथियों उसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। पीयूष ग्रंथि का जो दूसरा नाम है वो मास्टर ग्रंथि होता है। अब आते हैं साथियों 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना होगा कि फलों का मीठा स्वाद इनमें से किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में इस क्वेश्चन का ध्यानपूर्वक आंसर आप हमें दें। ए शर्करा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा या फिर ऑप्शन डी विटामिन। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 15 क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन ए शर्करा, यानी कि फलों का जो मीठा स्वाद है वो शर्करा के कारण होता है। अब आते हैं साथियों 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि सबसे तेजी से फैलने वाली संक्रामक बीमारी इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग संक्रामक बीमारियों के नाम हैं। आपको बताना होगा कि इनमें से सबसे तेजी से फैलने वाली संक्रामक बीमारी इनमें से कौन सी मानी जाती है। ए मलेरिया, बी चेचक, ऑप्शन सी HIV यानी जिसे हम एड्स बोलते हैं, या फिर ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 16th क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा, यानी कि सबसे तेजी से फैलने वाली जो संक्रामक बीमारी होती है वो होती है आप लोगों की इन्फ्लुएंजा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना होगा कि किस गैस का प्रयोग फसलों को तेजी से उगाने के लिए इनमें से किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग गैसों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से किस गैस का यूज जो है वो फसलों को तेजी से उगाने के लिए भी इनमें से किया जाता है। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी मीथेन। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 17वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जो इसका जो सही आंसर होगा वो आप लोगों का वो होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन जो गैस है उसका प्रयोग फसलों को तेजी से उगाने के लिए किया जाता है। अब आते हैं साथियों 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि कंप्यूटर के लिए सबसे छोटी सूचना इकाई इनमें से क्या होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग इकाइयों के नाम हैं। आपको बताना होगा कि इनमें से वह कौन सी सबसे छोटी इकाई है जो कि कंप्यूटर के लिए होती है। ए बाइट, बी बिट, ऑप्शन सी मेगाबाइट या फिर ऑप्शन डी गीगाबाइट। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 18वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन बी बिट, यानी कि कंप्यूटर के लिए जो सबसे छोटी सूचना इकाई होती है वो बिट कहलाती है। बिट जो है वो कंप्यूटर के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने वाली सबसे छोटी इकाई जो है वो मानी जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन आ रहा है। इसमें आपको बताना होगा कि किस विटामिन को धूप से प्राप्त किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग विटामिन के नाम हैं। आपको बताना है कि धूप से प्राप्त होने वाला विटामिन इनमें से कौन सा है। ए विटामिन ए,
बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 19वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन हमें जल्द से जल्द सेंड करके भेजें। इसका सही आंसर आपने क्या लगाया है। देखिए जो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन डी विटामिन डी, यानी कि धूप से प्राप्त होने वाला जो विटामिन है वह विटामिन डी है। यानी कि विटामिन डी जो है वो सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य की जो किरणें होती हैं उनमें विटामिन डी पाया जाता है। तो मानव शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए मानव को धूप में खड़ा होना जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। धूप की जो किरणें होती हैं, सूर्य की जो रोशनी होती हैं, वो मानव शरीर की हड्डियों को काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्रदान करती हैं, जिससे मानव शरीर की हड्डियों में विटामिन डी की पूर्ति सूर्य की किरणों से हो पाती है। तो विटामिन डी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन आ रहा है, आपको इसमें बताना होगा कि कौन सी धातु शरीर के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में इनमें से प्रयोग होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही अलग अलग धातुओं के नाम हैं जिनका अलग अलग प्रयोग किया जाता है। आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सी धातु शरीर के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में भी यूज की जाती है। ए तांबा, बी चांदी, ऑप्शन सी पारा या फिर ऑप्शन डी सोना। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 20वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा पारा। यानी कि पारा जो धातु है उसे शरीर के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में यूज किया जाता है। यानी कि जब शरीर में थर्मामीटर से जो शरीर का पारा मापा जाता है तो वो पारा जो है वो शरीर थर्मामीटर के अंदर अप डाउन होता रहता है। यानी कि यदि आपका शरीर का तापमान ज़्यादा है तो वो पारा जो है वो तापमापी के अंदर जो है हाई लेवल पर चला जाता है, और जब आपके शरीर का जो तापमान है यानी टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन होता है तो वो पारा जो है वो आप लोगों का थर्मामीटर के अंदर नीचे डाउन होने लगता है। तो ये जो इसका जो आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन सी पारा। अब आते हैं साथियों 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन आ रहा है, आपको इसमें बताना होगा कि रेफ्रिजरेटर में ठंडक बनाए रखने के लिए इनमें से किस गैस का यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग गैसों के नाम हैं। आपको बताना होगा कि रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रीजर में ठंडक बनाए रखने के लिए इनमें से किस गैस का यूज किया जाता है। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी अमोनिया या फिर ऑप्शन डी मीथेन। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 21वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके हमें भेज सकते हैं कि इसका सही आंसर आपने कौन सा ऑप्शन लगाया है। देखिए जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन सी अमोनिया। यानी कि रेफ्रिजरेटर में ठंडक बनाए रखने के लिए अमोनिया गैस का यूज जो है वो किया जाता है। यानी कि फ्रिज में जो गैस पाई जाती है ठंडक प्रदान करने के लिए वो अमोनिया गैस पाई जाती है। फ्रिज में ठंडक बनाए रखने के लिए अमोनिया गैस जो है वो यूज़ की जाती है। अब आते हैं साथियों 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि जीन शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग साइंटिस्ट के नाम हैं। आपको बताना होगा कि जीन शब्द का जो प्रयोग है इनमें से सबसे पहले किसने किया था। ए ग्रेगोर मेंडेल, ऑप्शन बी ह्यूगो डी व्रीस, ऑप्शन सी विल्हेम जोहानसेन, ऑप्शन डी वाटसन और क्रिक्स। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 22वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा आप लोगों के लिए विल्हेम जोहानसेन। यानी कि जीन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो विल्हेम जोहानसेन के द्वारा किया गया था। चलिए अब आते हैं साथियों 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे तेज होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग अवस्थाओं के नाम हैं। आपको चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से ध्यान से चेक कर लेना है साथियों। उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। ए ठोस में, बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में या फिर ऑप्शन डी निर्वात में। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप टिक करें और इसका आंसर आप हमें जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या बताया है।
इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन ए, ठोस में। यानी कि जो ध्वनि की जो चाल होती है वो ठोस माध्यम में सबसे तेज होती है। यानी कि जो ठोस माध्यम होता है उसमें जो ध्वनि की जो चाल होती है, जो ध्वनि का जो वेग होता है वो सर्वाधिक पाया जाता है। अब आते हैं साथियों 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जा सकता है। 24वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। इसमें आपको बताना होगा कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए मेलनिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स या फिर ऑप्शन डी ल्यूकोसाइड्स। जल्दी से साथियों कमेंट करें इस 24वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। यानी कि रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव शरीर में जो रक्त पाया जाता है उसमें हीमोग्लोबिन भी होता है और हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त में पाया जाता है। इस वजह से रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। अब आते हैं साथियों 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में इन चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें। उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शोधन करता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए हृदय, बी फेफड़े, ऑप्शन सी गुर्दा या फिर ऑप्शन डी यकृत। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 25वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। देखिए साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन सी, गुर्दा। यानी कि मानव शरीर में गुर्दा अंग जो है वो रक्त शोधन करता है। यानी कि जो ब्लड को फिल्टर करने का जो काम करता है वो मानव शरीर में गुर्दा करता है। गुर्दे में जो है वो रक्त का फिल्टराइजेशन होता है, यानी कि रक्त को शुद्ध करने का जो काम है वो मानव शरीर में गुर्दे के द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं साथियों 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके इस एग्जाम में पशु परिचर भर्ती परीक्षा में पार्ट ए में पूछा जा सकता है। 26वां क्वेश्चन है साथियों कि मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी इनमें से कौन सी है। यानी कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी इनमें से कौन सी होती है। ए फीमर, बी स्टेप्स, ऑप्शन सी जबड़े की हड्डी या फिर ऑप्शन डी कूहनी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 26वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन बी, स्टेप्स। यानी कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेप्स होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा आप लोगों के लिए। अब आते हैं साथियों 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि किस प्रकार के पौधे केवल रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग पौधों के नाम हैं। आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा वह पौधा है जो केवल रात में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। ए सी कैम पौधे, ऑप्शन बी C4 पौधे, ऑप्शन सी शैवाल या फिर ऑप्शन डी परजीवी पौधे। जल्दी से साथियों 27वें क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से ध्यान से चेक करके हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन ए, CAM पौधे। यानी कि जो CAM पौधे होते हैं वो केवल रात में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 28वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना होगा कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग रंगों के नाम हैं। आपको बताना होगा कि इनमें से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ए नीला, बी हरा, ऑप्शन सी लाल या फिर ऑप्शन डी पीला। जल्दी से साथियों कमेंट करके 28वें क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसका आंसर आप हमें जल्द से जल्द सेंड करके भेजें, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन सी लाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 29वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मुख्य ऊर्जा स्रोत इनमें से क्या है।
4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद में इस 29वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें दे सकते हैं। ए प्रोटीन, बी विटामिन, ऑप्शन सी वसा या फिर ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 29वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट, यानी कि मानव शरीर में मुख्य ऊर्जा का जो स्रोत है वह है आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए आते हैं साथियों लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 30वां और अंतिम क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि किस प्रकार के ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग ग्रहणों के नाम हैं। आपको बताना होगा कि इनमें से वह कौन सी अवस्था होती है जिसमें ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है। ए सूर्य ग्रहण, बी चंद्र ग्रहण, ऑप्शन सी ग्रहण नहीं या फिर ऑप्शन डी आंशिक ग्रहण। जल्दी से साथियों कमेंट करें, अंतिम क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके हमें भेजें कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा आप लोगों के लिए चंद्र ग्रहण, यानी कि चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है, उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है, यानी कि जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के पीछे छिप जाता है तो हमें चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। तो यानी जो रात में जो चंद्रमा है वो हमें काला रंग का दिखाई देने लगता है, जब हम कह सकते हैं कि आज जो है वो चंद्र ग्रहण है। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में जनरल साइंस सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले 30 क्वेश्चंस जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आपके इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरह के क्वेश्चंस जनरल साइंस सब्जेक्ट से एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में आप लोगों के इस जनरल साइंस सब्जेक्ट से इन 30 क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आप लोगों के बिल्कुल राइट हुए हैं। तो साथियों आई होप आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर जरूर प्रेस करते रहें ताकि आपको हमारे हर रोज इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा स्पेशल क्लास के अलग अलग सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस, जनरल साइंस के, राजस्थान जीके के, पशुपालन सब्जेक्ट के, इसके अलावा करंट जीके के वीडियोस हर रोज आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।